देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से आ रही है, जहां पाली में संचालित निजी विद्यालय सेंट जोसेफ स्कूल के संचालक सेफेस्टिन जॉर्ज के द्वारा उनकी स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चों को लीड ऐप पुस्तक के नाम जमकर लूटा जा रहा है। इस ऐप की पुस्तक खुद ही प्रबंधन के द्वारा मनमाने रेट में बिक्री की जा रही है, जिसका मूल्य 3200 से लेकर 5000 तक गार्जियंस के द्वारा बताया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह मूल्य मात्र 3 से 4 पुस्तकों का है। अब सोचने की बात यह है कि आखिर इतनी महंगी पुस्तकों में ऐसा क्या है जिसमें नर्सरी, फर्स्ट एवं थर्ड के बच्चों को क्या लाभ होगा। आज जहां एक और देश में महामारी के चलते शासन, प्रशासन एवं न्यायालय तक ने ये आदेश जारी किए हैं कि कोई भी निजी विद्यालय सिर्फ ट्यूशन फीस के अलावा और किसी अन्य मद का पैसा नहीं लेगा, वहीं न्यायालय एवं शासन प्रशासन की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल प्रबंधन अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो जिले में इसके अतिरिक्त भी कई निजी स्कूल हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा मामला सामने नहीं आया। वहीं पुस्तक को लेने के लिए प्रबंधन के द्वारा माता पिता के मोबाइल पर मैसेज किया गया कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को पुस्तक लेना आवार है, बच्चों को पुस्तक लेना अनिवार्य है, जो कि विद्यालय से ली जाए। सभी ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता की और विद्यालय पहुंचे और किताबें ली तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि किताबें महज 3 या 4 थी और उनका शुल्क 3200 से 5000 था। जब पाली नगर के बुद्धिजीवियों को इस बात की भनक लगी कि प्रबंधन के द्वारा जमकर अभिभावकों को किताबों के नाम से लूटा जा रहा है, तो सभी एकजुट होकर स्कूल पहुंचे और वहां के संचालक सेफेस्टिन जॉर्ज से बात करने की कोशिश की, तो वह भड़कते हुए बोले कि हम किसी को कोई बुक वापस नहीं करेंगे और बच्चों के भविष्य को लेकर धमकी भी दी गई। पुस्तकों पर किसी प्रकार का कोई दर अंकित नहीं था। जो लोगों ने किताबें खरीदी उन्हें रसीद भी उस विद्यालय के द्वारा नहीं दी गई। अब जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो इस मामले की जांच करने के लिए जिले के गठित टीम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राणा प्रताप सिंह, बीआरसी महेंद्र मिश्रा और उनकी टीम ने विद्यालय परिसर पहुंचकर पुस्तकों की जांच की, तो पाया कि प्रबंधन के द्वारा परिसर से पुस्तकें गायब करवा दी गईं और दूसरे दिन गठित टीम ने सभी परिजनों को बुलवाकर शाला आकर जांच की, जहां पर जांच टीम और परिजनों की बातें सुनी गई। इस बीच प्रबंधन के कुछ ऐसे लोग जिनका विद्यालय से कोई लेना देना नहीं था, उनके द्वारा जांच में बाधा डाला गया और फिर काफी बहस के बाद उपायुक्त आदिम जाति विभाग आनंद राय सिन्हा के द्वारा मौके पर पहुंचकर समझाइश दी गई कि आप सभी अपनी शिकायत दर्ज कराएं। जो भी शिकायत होगी उसकी निष्पक्षता से जांच की जाएगी। घंटों बहस चलने के बाद मामला नहीं सुलझा तो परिजनों ने कहा कि अब हम एफआईआर करवाएंगे और आगे की जांच थाने के माध्यम से ही होगी। ऐसा सुनते ही सेफेस्टिन जॉर्ज के द्वारा जितने भी परिजन वहां मौजूद थे, सबकी किताबें वापस कर उनके पैसे वापस किए गए। अब देखना ये होगा कि न्यायालय की अवहेलना एवं प्रशासन के नियमों के उल्लंघन के बाद प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी। मिल रही है जानकारी कक्षा 7 में। आदित्य द्विवेदी आरवी द्विवेदी। क्या मामला था? किताब लिए थे ऑनलाइन वाली, तो वो वापस हो गई। आज पैसा मिल गया। कितने में लिए थे? बच्चे 2 बच्चे थे, एक 7 में एक फर्स्ट में, तो एक का 3800 था, एक का 3200 की किताब, तो कुल 7000 की किताब वापस हो गई जी। हाँ, आपकी जो बुक वापस हुई है, उसी बताइए, आप कहाँ नौकरी करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव है। मैं रेलवे में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हूँ और ये लीड स्कूल की ये कुछ किताबें आई थी जो कि काफ़ी कीमत में था, लेकिन अब बच्चों को पढ़ाना है, इसके चलते हम लोग किसी तरह इसको खरीदे और इसके अलावा अब एनसीईआरटी का बुक भी खरीदना था, तो हम लोग पर काफ़ी दबाव था। इसके चलते सभी लोगों ने विरोध किया। आज प्रिंसिपल साहब ने हम लोग को सब पुस्तक रिटर्न करके हम लोग को पैसा वापस कर दिए हैं। पूरी पैसा वापस हुआ। जैसे 9th क्लास का 3800 था, 5 का 3200 था, तो पूरी पैसा वापस हो गई। 7000 रुपये वापस हो गई हमें। अब दबाव कुछ नहीं था सर, लेकिन आर्थिक दबाव तो है सर। 2 बच्चे को किताब लेना है, फिर एनसीईआरटी की बुक खरीदना है, ये करना है, तो दबाव तो आर्थिक दबाव स्वतः ही था। तो जी ये काम हो गया तो बहुत अच्छा हुआ। मैसेज गया था साहब, मैसेज गया था, सब घर घर में मैसेज गया था। मैसेज जाकर फिर हम लोग आए, खरीदे, यहाँ देखे तो खरीदे जी।
सर आज क्या कार्रवाई की गई है? कुछ अभिभावकों के द्वारा सेंट जोसेफ स्कूल में लीड की पुस्तकों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा DOBRC को अधिकृत किया गया था जांच के लिए। सभी अभिभावकों के और शाला प्रबंधक के सहमति से सभी लीड के द्वारा ली गई पुस्तकों को वापस करने का निर्णय किया गया है और भविष्य में किसी भी अभिभावक को उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस सहमति के साथ आज इस समस्या का समाधान किया गया। सर जो इनके द्वारा किया जा रहा था पुस्तकें बेचने का व्यापार किया जा रहा था, लीगल है, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी आपको? पुस्तकें बेचने का प्रमाणीकृत हमें नहीं मिला, क्योंकि जो भी इनके द्वारा जो भी हमें रसीद अभिभावकों ने दी उसमें कहीं भी सेंट जोसेफ स्कूल का नाम दर्ज नहीं था। लेकिन सर वो संस्था इनके साथ पार्टनरशिप में है। ये बात वहाँ रखी गई, लेकिन जो OMU की बात हुई तो वो अभी तक हमारे पास दस्तावेज नहीं। दस्तावेज आने के बाद उसको स्कूल से ही बेची जा रही थी। नहीं, किताबें स्कूल से बेची जा रही थी, ये अभिभावकों ने कहा। कल यहाँ पे हमने छापामार कार्रवाई की थी, एक भी पुस्तक हमें यहाँ प्राप्त नहीं हुई। यदि सर प्रमाणित होता है कि इनका उनके साथ पार्टनरशिप है उस संस्थान के साथ में, तो सर फिर क्या कार्रवाई होगी? इनकी मान्यता निरस्त करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा। सर पिछले 2 दिन में जिस तरीके से विवाद चल रहा है और सोशल मीडिया में वीडियो यहाँ के वायरल हो रहे हैं कि NCERT के अलावा किताबें बेची जा रही हैं हिंदी सेट के, और यहाँ जांच के लिए भी अधिकारी आए। सर क्या कहेंगे सर आप? ये पाली ब्लॉक है, फिर भी चूँकि ये प्राइवेट स्कूल है इसलिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में है। मैंने ये सोशल मीडिया में थोड़ा पोस्ट मैंने 1-2 पढ़ी और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने यहाँ के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को इस जांच में भेजा है और मैंने अभी राणा से बात की। राणा ने कहा कि थोड़ा सा कुछ पेरेंट्स जो हैं हाइपर हो रहे हैं, कुछ एग्रेशन है उनके अंदर, और आप प्लीज़ थोड़ा 2 मिनट के लिए यहाँ पे इंटरफियर करेंगे तो ठीक रहेगा। बीइंग द सीनियर मैं यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पे सबसे बात की। दैट आई डोंट नो, क्योंकि बिकॉज जब मैं आया तो मैंने यहाँ पे सब देखा कि एवरीबडी वाज टॉकिंग सेंस, तो फिर मैंने यहाँ पे एक रूपरेखा निर्धारित कर दी कि प्रिंसिपल राणा एंड हिज स्टाफ, नॉट द स्टाफ ऑफ प्रिंसिपल का स्टाफ नहीं, प्रिंसिपल जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है और हमारा जो सरकारी अमला जांच करने आया है और उनका स्टाफ, और बाहर उनके पेरेंट्स जो शिकायत करता हैं उनको बाहर बैठने की, हमारे मीडिया के साथियों को बाहर बैठने की व्यवस्था वो कराएंगे और पूरी ट्रांसपेरेंसी से जांच होगी। हर आदमी का लिखित बयान नोट किया जाएगा और उस बयान की एक कॉपी उस व्यक्ति को भी दी जाएगी और उसके आधार पर फिर ये रिकॉर्ड में चेक करेंगे, इनके अभिलेख से चेक करेंगे, तब फिर किसी भी पेरेंट्स की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ऑफिशियल रूप से अगर उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड वो चेक करेंगे और रिकॉर्ड की फ़ोटोकॉपीज़ हमको अवेलेबल कराएंगे और रिकॉर्ड जो बोलेगा और इनका कथन जो बोलेगा इसके आधार पर ये परीक्षण करके जांच रिपोर्ट देंगे। एंड आई होप कि भी आदेश आए हुए हैं कि ट्यूशन शुल्क के अलावा और किसी मत का पैसा नहीं लिया जाता। सर ये न्यायालय का सारा का सारा जितना पैराफर्नेलिया है सब जांच में आ जाएगा और उसके आधार पे मैं DO से मैं भी खुद भी बात करूंगा, उमेश जी से मैं बात करके रेकमेंड करूंगा और कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी डालूंगा। सर विगत 2 वर्ष पहले स्कूल की मान्यता नहीं थी, उसके बाद स्कूल में शिक्षा दी गई। वो एजुकेशन का मसला है, उसमें जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मेरा कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा वो उसमें। ठीक है, थैंक यू। आप लोग के द्वारा कल एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, देखा गया उसमें सेंट जोसेफ स्कूल का मामला था, क्या है इसमें पूरी जानकारी बताइए। बिरसिंहपुर पाली में इंग्लिश मीडियम सेंट जोसेफ स्कूल काफ़ी दिनों से संचालित है। इसमें इस वर्ष ये देखा गया है कि इनके द्वारा कोई नीट ऐप्स की बुक्स हैं वो लाकर यहाँ पर अभिभावकों को 5,000-7,000 रुपये में एक सेट दिया जा रहा, जो कि यहाँ पास NCERT की बुक चलती है और NCERT के पैटर्न से ही पढ़ाई करवाते रहे इसके पहले। लेकिन अभी प्रिंसिपल साहब अपनी मनमानी तौर पर किसी बॉम्बे की संस्था द्वारा टाई अप करके उसको पाली में बुलाकर उसकी किताब लाकर यहाँ पास 5,000-7,000 रुपये 8,000 रुपये में पर स्टूडेंट के हिसाब से किताब बेची जा रही है। हम लोगों को इसकी जानकारी लगी, हम लोग इसकी जानकारी लेने के लिए प्रिंसिपल साहब पास आए कि साहब ये कौन सी किताब आप बेच रहे हो, तो उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई और ये कह रहे हैं कि ये किताब ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए बच्चों को दी जा रही है, जबकि इस किताब के बारे में, इस ऐप के बारे में जो इनके पास टीचर हैं, ना उनका किसी प्रकार का प्रशिक्षण हुआ है, ना उनका किसी प्रकार का कोई ये
ऐप के बारे में जानते हैं और ना ही बच्चों को इसके ऐप के बारे में किसी प्रकार की जानकारी दी गई। चूँकि कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना के कारण से स्कूल अभी खुलने नहीं है। स्कूल खुलने का भी शासन का कोई गाइडलाइन आया नहीं है कब से स्कूल खुलनी है। उसके बाद भी ये केवल किताब बेच रहे हैं, स्कूल परिसर में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। और इस तरह का हमारे जो अभिभावक हैं, हम खुद, मैं भी एक अभिभावक हूँ, हम लोगों को मैसेज करते हैं, मैसेज के माध्यम से बोलते हैं कि आप आइए और ये किताब लीजिए, जबकि अभी किसी भी तरह के स्कूल खुलने का कोई अभी समय ही निश्चित नहीं हुआ है। इसलिए हमारा ये मांग है शासन प्रशासन से कि ये अवैध जो इनका किताब का बिक्री है, कारोबार चल रहा, उसको बंद किया जाए और इसकी पूरी जांच की जाए कि किस विभाग की किताब है ये, किसके अनुमति से ये किताब बेच रहे हैं। बच्चों के ऊपर पढ़ाई का अतिरिक्त प्रभाव मतलब अतिरिक्त भार डाल रहे हैं, ये किसकी अनुमति से डाल रहे हैं, इसका हम बहुत विरोध करते हैं। जो खरीद चुके हैं उसको वापस करिए। पढ़ाई करा रहे थे, उनका कुछ फीस वगैरह नहीं रहती? अभी ये केवल किताब का 5,000-7,000 रुपये ले रहे हैं। और अभी स्कूल खुली नहीं है, इसलिए अभी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है नहीं। केवल इनका मतलब है कि हमको आप हमसे किताब ले जाओ और 5,000-7,000 रुपये की फ़ीस दो। और किताब में सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं इस चैनल के माध्यम से, किताब इनके पास 5 या 7 है, लेकिन अभी ये हमको केवल 3 किताब दे रहे हैं और 3 किताब का पैसा ले रहे हैं। पूरे किताब का पैसा ले रहे हैं। 3 किताब दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं 2 किताब हम आपको दिसंबर या जनवरी में देंगे, उसका ही पैसा हमसे ले रहे हैं। ये जो यहाँ किताब बेची जा रही है, आपके पास ऐसा कोई लाइसेंस है किताब बेचने का? नहीं, या फिर कोई ऐसा आपको बिल दे रहे हैं क्या ये? नहीं, हमको जहाँ तक मालूम है कि शिक्षा संस्थाओं में केवल शिक्षा देने का ही लाइसेंस रहता है, उसके लिए अनुमति रहती है। किसी प्रकार का या किताब या ड्रेस या किसी प्रकार का कैंटीन चलाने का पावर नहीं रहता। लेकिन इनके द्वारा पिछले समय में कैंटीन भी चलाई गई, उसका भी इन्होंने शोषण किया विद्यार्थियों का। अब ये किताब लाकर उसमें भी शोषण कर रहे हैं, ये गलत है। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? कल देखा गया है कि सेंट जोसेफ स्कूल में वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप लोग की प्रिंसिपल बातचीत हुई है, क्या कुछ विषय? सेंट जोसेफ स्कूल में मेरे 3 बच्चियाँ पढ़ती हैं, जिस तीनों मेरी बेटियां हैं। और 3-4 दिन पहले उनके बच्चों की मम्मी के फ़ोन में व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि 23 तारीख से स्कूल परिसर पर किताबें मिलेंगी, आके आप अपना बुक्स ले लीजिए और उसी के अनुसार पढ़ाई होगी। इससे पहले हमने पूछा कि सर आपने इससे पहले एनसीईआरटी किताब खरीदने के लिए बोले और हमने एनसीईआरटी की बुक्स मार्केट से ख़रीद लिया गया। और इसके बाद यहाँ आए तो वो जैसे आए हम लोग कल 25 तारीख को आए। आने के बाद जो बुक सेलर जो बेच रहा था वो बाहर का दिखा, तो हम उससे पूछे आप कहाँ के हो भाई, यहाँ किताब बेच रहे हो? तो बोले आप यहाँ से इस परिसर से बाहर निकल जाइए। अभद्र रूप से बात कर रहे थे। फिर तनातनी थोड़ी हुई, बातें होने के बाद प्रिंसिपल सर आए। प्रिंसिपल सर भी सही जवाब नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे बार बार कि आप लोग को ये किताब लेना ही पड़ेगा और कैसे नहीं लेंगे, ये आप लोग कौन होते हो ये सब पूछने के लिए। तो बोले कि हम लोग बोले कि हम लोग कौन होते हैं, क्या होते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम तो पूछेंगे ही। और इतना अलग से एक्स्ट्रा कोर्स हो जाता है। लास्ट ईयर पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ और एक ही सब्जेक्ट के 2 बुक्स होते हैं। शिक्षा के लिए ऑनलाइन ऐप का अलग है, ये केवल ऑनलाइन ऐप के अलावा सब्जेक्ट की किताबें हैं। और ऑलरेडी हम सब्जेक्ट एनसीईआरटी के ले चुके, और जो कि मैथ्स के और यहाँ में मैथ्स डबल मैथ्स की किताब हो जाते, जो बच्चे पढ़ने में कंफ्यूज होते हैं। हाँ, उसी के लिए मेरी खुद तबीयत ख़राब रहती है और मैं बीपी और हार्ट का दोनों पेशेंट हूँ। और मैं अपने दिमाग से असंतुलित रहता हूँ, मतलब मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता मेरे खुद भी पता नहीं रहता। और यहाँ जैसे मैं आया स्कूल पर, यहाँ पर उठपटांग तरीके से बोला जाता है, है ना, और कुत्ते छोड़ते और टॉर्चर करते हैं, बोलते हैं आपके बच्चों लोग को देख लिया जाएगा, ऐसे अभिभावक को हम अलग से लिस्ट में नाम रखेंगे, इस टाइप के प्रिंसिपल धमकी देते हैं। उनको वापस किताबों पे वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में दिख रहा है कि अभिभावकों के साथ में टीचर्स बातचीत हो रही है, और आपने अपनी बात किस फोरम में रखी है? हमने अभी केवल स्कूल के प्रचार से आकर शांतिपूर्ण तरीके से बात करना चाहा। शांतिपूर्ण तरीके से हमने उनसे पूछा कि सर ये किस क्या किताब आप बेच रहे हो, लेकिन उनके जो विक्रेता हैं उनके द्वारा हम लोगों के साथ बदतमीजी की गई। उन्होंने बोला कि आपको ये किताब लेना पड़ेगा, आप नहीं लोगे तो आपके बच्चों के साथ हम पढ़ाएंगे नहीं। ऐसा करके हम अभिभावकों के साथ गलत व्यवहार किया गया। टीसी कटवा लीजिए नहीं पढ़ाना है तो, इस तरह का जब उन्होंने व्यवहार किया तब हमने कहा हमको
प्रिंसिपल साहब से बात कराइए। तो प्रिंसिपल साहब से हमने बात किया तो वो भी सही जवाब नहीं दे पाए कि ये किस विभाग की किताब है या कहाँ से हम किताब लेके आए हैं। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।